राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शहमात का खेल जारी है। विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को दल बदल कानून के तहत दिए गए नोटिस पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है। कोर्ट ने सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत दे दी है। कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी से कहा कि आप 24 जुलाई तक कोई भी फैसला न ले। ऐसे में सवाल उठता है कि कोर्ट का फैसला टलने से पायलट और गहलोत में से किसकी मुसीबत बढ़ेगी। नेपाल जा भगवान राम और अयोध्या पर अपना दावा साबित करने के लिए पुरातात्विक अध्ययन की तैयारी कर रहा है। वहीं अब श्रीलंका रावण से जुड़ी अपनी विरासत को खोजने में लग गया है। श्रीलंका के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि वह पौराणिक किरदार रावण और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई मार्गों को लेकर एक शोध कराएगा। सिंहल भाषा में छपे एक विज्ञापन में श्रीलंका के एविएशन अथॉरिटी ने लोगों से राजा रावण और अब लुप्त हो चुकी प्राचीन वायु मार्गों को लेकर किसी भी तरह के दस्तावेज या साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए कहा है। श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर भारत के आने वाले पर्यटकों के लिए रामायण ट्रोल को भी प्रोत्साहित कर रहा है। हालांकि भारत की रामायण के खलनायक रावण को सिंहल बौद्ध आस्था की नजरों से देखते हैं। श्रीलंका में रावण को देश के एक बहादुर और विद्वान राजा के तौर पर देखा जाता है। पहले कानपुर शूटआउट, फिर गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर और अब एक के बाद एक खुलासे जो हैरान और परेशान करने वाले हैं। अब इस मामले में ये बात पुख्ता हो गई है कि चौबेपुर थाने से ही विकास को पुलिस कार्रवाई की सूचना मिली थी। दरअसल विकास दुबे और चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव चौधरी के बीच बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो टेप के सामने आने से साफ हो गया कि थाने से ही मुखबिर हुई थी। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को पहले ही पता चल गया था कि उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। मुकदमा लिखे जाने के बेखौफ विकास दुबे ने पुलिस को धमकी दी थी। विकास ने कहा था कि ऐसा कांड करूंगा कि सब याद रखेंगे, चाहे पूरा जीवन फरारी काटना पड़े। पुलिस ने अगर विकास दुबे को फोन को गंभीरता से लिया है तो वारदात टाली जा सकती है। इससे ना तो 8 पुलिसकर्मी शहीद होते हैं और ना ही कोई घायल होता। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच कर रही है मुंबई पुलिस। अब एक्ट्रेस कंगना रनौत से भी पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है कि कंगना जब अपने होम टाउन से वापस लौटेगी तो उनसे ये पूछताछ हो सकती है। कंगना को पिछले महीने बांद्रा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन टीम ने नोटिस भेजा था और एक्ट्रेस की गैर मौजूदगी में उनके एक स्टाफ के सदस्य को सौंप दिया था। बता दें कि इस मामले में अब तक पुलिस 38 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंगना रनौत मुंबई से बाहर है और हिमाचल प्रदेश में अपने घर पर समय बिता रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 11,56,082 पहुंच चुकी है। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ने कहा कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं वैसे ही संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कोविड-19 पॉजिटिव दर 5% तक नीचे लाना ही अंतिम लक्ष्य है। हालांकि एक वक्त के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। देश भर में कोरोना से अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तेजी से फैलती महामारी को लेकर आम जनता में काफी दहशत देखी जा रही है।